पिछड़े वर्ग से कई जातियों को डाला गया जो है आरक्षण है, जिसे एनेक्सर 2 के नाम से हम जानते हैं। उसका आरक्षण पिछड़े वर्ग का आरक्षण 12% है और अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण 18% है। पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग में जितने जातियों को डाला गया तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण जो 12% था वो समूल रह गया। अति पिछड़े वर्ग का है उसमें बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये तो हकमारी है ना। तो चूंकि अति पिछड़ा समाज को तो मुंह में बोली रहने नहीं दिया। बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति है वो काफ़ी तेज हो गई है। दोनों गठबंधन कहीं ना कहीं इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। जहां बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिए जाने की बात चल रही है, वहीं आरक्षण व्यवस्था में हकमारी की भी बात सामने आई है। पिछले दिनों बिहार सरकार ने कई जातियों को उठाकर अति पिछड़ा में रखा और आरक्षण का जो प्रावधान है वो बढ़ा नहीं, जातियों की संख्या बढ़ गई। ऐसे में अब सड़क पर उतरने को तैयार है आम जनता पार्टी, यानी आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रवंशी जी, अति पिछड़ा को लेकर आपने कई बार बयान दिया है, सड़क पर उतरने की बात है। देखिए, यह है कि आज हम बिहार की सरकार कहें या केंद्र की सरकार कहें, अगर हम देखते हैं तो बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी के शासनकाल में इसी अति पिछड़ा वर्ग में पिछड़े वर्ग से कई जातियों को डाला गया। आज सभी जानते हैं कि पिछड़े वर्ग का 18% जो है आरक्षण है, जिसे एनेक्सर 2 के नाम से हम जानते हैं, और एनेक्सर 1 के नाम से जिसे जानते हैं वो अति पिछड़ा वर्ग है। उसका आरक्षण पिछड़े वर्ग का आरक्षण 12% है और अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण 18% है। तो आज एक चीज़ देखिए कि पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग में जितने जातियों को डाला गया तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण जो 12% था वो समूल रह गया। जब आप उसमें से जातियों को इसमें डाल रहे हैं और 18% आरक्षण अति पिछड़े वर्ग का है उसमें बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये तो हकमारी है ना। अति पिछड़ों के कोटा की हकमारी है। तो चूंकि अति पिछड़ा समाज को तो मुंह में बोली रहने नहीं दिया गया है, हिमायती बताया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि ये तो एक अन्याय, एक बात ये हुई। दूसरी जानकारी बिहार सरकार के संबंध में आप ये भी जान लिए, आज से करीब 10 वर्ष पहले बिहार से दोनों सदनों से पास करके अति पिछड़े वर्ग के कुछ जातियों 10 जातियों को, करीब अति पिछड़े वर्ग के करीब 10 जातियों को दोनों सदन से पास करके केंद्र सरकार को इसलिए भेजा गया कि इसे अनुसूचित जाति के लिस्ट में डाल दिया जाए। इसकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और सामाजिक स्थिति जो है अनुसूचित जाति के समान है, लेकिन वहाँ गया, आज 10 वर्ष से वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उतना ही नहीं, अब देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने, हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है उसका आरक्षण जो है वो पिछड़ा वर्ग में भी एक वर्ग जो है वो अति पिछड़ा है, तो केंद्र में इसका बंटवारा था नहीं। तो हम लोगों ने आंदोलन किया तो एक रोहिणी आयोग बना। रोहिणी आयोग बनने के बाद आज देख लीजिए, जब 14वीं बार इस बार ये समय विस्तार दिया गया, तो 14वीं बार समय विस्तार दिया गया, इसका मतलब क्या है, उसको टालते रहना है। क्यों नहीं दबाव बनाया जा रहा है रोहिणी आयोग पर कि तुम समय सीमा के अंदर दो। तो ये सब बातें जो है, इससे यही समझ में आ रहा है कि ये दोनों केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अति पिछड़ा समाज को केवल बहलाने फुसलाने और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का जो काम कर रही है। इस बार अति पिछड़ा समाज हक नहीं तो वोट नहीं का नारा दे करके हम लोग मैदान में उतरने, हाँ, दोनों सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार की भी बातें हमने कही, राज्य सरकार की भी बातें कही, इसलिए हक नहीं तो वोट नहीं का नारा लेके हम लोग मैदान में उतरने जा रहे हैं। और ये हम लोग इस बार चुनाव से पहले अपनी मांगों को हम कहेंगे सरकार पूरा करे, अन्यथा वादा करे कि हाँ हम जो है सो आपका हक देंगे। हाँ, नहीं तो हम लोग बिहार आ रहे हैं। हाँ, बिहार आ रहे हैं तो आज क्या है, केवल अति पिछड़े की बात होती है, केवल वोट अति मेरा है ये जाति, अति पिछड़ा का मेरा है ये जाति। तो आप कर क्या रहे हैं अति पिछड़े के लिए, जो आपका है क्यों वोट देगा आपको अति पिछड़ा। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस बार लड़ाई होगी
रोड पर लड़ाई होगी, माने रोड से सदन तक की लड़ाई होगी। और बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस बार हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। और ये भूल भुलैया में इस बार अति पिछड़ा को आप समझा बुझा के वोट नहीं दे पाएंगे। हक नहीं तो वोट नहीं का नारा हम लोगों ने दिया है। बिहार में 24 चुनाव को लेकर जहां तैयारियां हैं, अति पिछड़ा समाज से काफ़ी सांसद है बिहार से, क्या लगता है आपको कि वो लोग भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, जब कोई दल का एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग के लिए है कहाँ, उनका एजेंडा तो दूसरा है। तो वो सांसद जो उस दल में है, उस सांसद की हिम्मत कहाँ है कि आवाज़ उठा लेंगे। अगर आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा, पार्टी से टिकट नहीं दिया जाएगा। इसलिए वहाँ उनकी मजबूरी है कि आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जानते जो आवाज़ आज हम लोग उठा रहे हैं, चूँकि हम लोग स्वतंत्र हैं, तो इसलिए ये जो सवाल आपने उठाया, ये उन लोगों की मजबूरी है जो पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग से जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग उस दल में रह के वो अति पिछड़े के लाभ के लिए वो दल काम तो कर नहीं रही है। तो इसलिए अति पिछड़ा अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा और हक नहीं तो वोट नहीं का नारा इस बार हम लोग देख के मैदान में उतर रहे हैं। हक नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर 2024 चुनाव में अति पिछड़ा जो और पिछड़ा समाज जो है, कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार राज्य सरकार से मांग करेगा। समाज की जो मांग है उसमें दोनों सरकार से नाराजगी है। एक तो जातियों की संख्या बढ़ाई गई, आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया गया, रोहिणी आयोग का विस्तार, और वही दूसरी तरफ 10 साल पहले जो अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजी गई, उस पर भी केंद्र सरकार अभी तक कोई काम नहीं कर पाई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।